तो दोस्तों फाइनली भाई साहब मैंने भी देख लिया ऋषभ शेट्टी की द लेजेंड बोले तो कांतारा चैप्टर 1। ठीक है, जिसे देखने में शायद से बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। ठीक है, मुझे जाना तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो, लेकिन साला क्या करूँ, अब जिंदगी में काम इतना ज़्यादा आता है कि साला उसको भी छोड़ करके आज डे 5 पर देख करके आया हूँ मूवी। आप लोग खुद सोचो, मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ, रियलिटी बोलूँ, मैंने कहा भाई साहब मैंने इतनी प्यारी मूवी बोले तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो मिस कर दिया। वरना मैं सड़ी सड़ी सी मूवी का भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए चला गया, तब तो मैं वीडियो ही ना बनाता था, यूट्यूब का रील बोलूँ आप लोगों तो। ठीक है, लेकिन भाई साहब जब मैंने आज कांतारा चैप्टर 1 देखी ना, तो भाई साहब आप में से जिन लोगों ने देख रखी है वो तो भाई साहब उनके भाग्य ही खुल गए, रियल बोलूँ तो। ठीक है, और भाई साहब जिन्होंने नहीं देखे ना, तो भाई साहब उनको मैं रियल बोलूँ ना, तो आप लोगों के ऊपर धिक्कार है कि आप इतनी बोलो तो इतनी खतरनाक मूवी बोलो तो सिनेमा हॉल में छोड़ करके मोबाइल के ऊपर देखो। ठीक है, क्योंकि भाई साहब मूवी इस तरह की है ना कि भाई साहब आप लोग इमेजिन भी नहीं करोगे। ऋषभ शेट्टी ने बोले तो थिएटर को मंदिर बना दिया साला, इस कदर का मूवी में स्क्रीन प्रेजेंट दिया ना कि आप लोग देखते ही रह जाओगे, एक सेकंड के लिए भी आप अपनी पलक नहीं झपकाओगे कि भाई साहब रियल में भी ऋषभ शेट्टी या फिर रियल में भी उनके अंदर कोई शक्ति वगैरह आ चुकी है। क्योंकि भाई साहब इस कदर की परफॉर्मेंस मैं खुद शॉक्ड हो गया कि भाई साहब उनके जगह पर कोई दूसरा एक्टर होता ना तो साला मुँह देता, रियल बोले तो एक्टिंग के मामले में उनसे होता ही नहीं। ठीक है, बल्कि बोले तो जितने भी सीक्वल है मैं दूसरी मूवी में दूसरे एक्टर को बोले तो इमेजिन कर सकता हूँ कि ठीक है चलो हटा दिया, ठीक है। लेकिन अगर ऋषभ शेट्टी की मूवी में किसी और उनकी जगह पर दूसरे एक्टर को ले लेते तो ये तो सबसे बड़ी गलती ही होती है। ठीक है, और भाई साहब जो ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग है वो तो आप देख करके दीवाने ही हो जाओगे। और भाई साहब साथ ही साथ उनकी डायरेक्शन, भाई साहब वो खुद ने लिखी भी ये स्टोरी, तो आप लोग खुद सोचो कि एक ही बंदा तीन तीन जिम्मेदारी संभाल रहा है, क्या वो कोई छोटी मोटी बात है। लेकिन भाई साहब ना बंदे ने इस तरह की अपनी बोलो तो जिम्मेदारी निभाई कि एकदम भाई साहब थिएटर को मंदिर बना दिया, रियल बोलो तो। ठीक है, मुझे भाई साहब कांतारा चैप्टर 1 इतनी ज़्यादा पसंद आई ना, और पहले बात तो मुझे विश्वास नहीं हुआ मूवी देखते हुए कि बोलो तो 125 करोड़ में इन्होंने भाई साहब जो क्वालिटी अचीव की है एकदम अनबिलीवेबल सा लगता है। अगर आप देखोगे ना तो बहुत से एक्टर बोले तो 250 300 करोड़ लगा देते अपनी मूवी में, बोले तो डायरेक्टर वगैरह प्रोड्यूसर वगैरह। लेकिन भाई साहब जो ऋषभ शेट्टी ने, मेरे हिसाब में कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी फीस वगैरह नहीं ली, जो उनकी फीस थी उन्होंने बोला भाई साहब मूवी में ही लगाओ, क्योंकि भाई साहब मेरी खुद की तो मूवी, वरना मैं ही फीस ले लूँगा। तो फिर आपको पता क्वालिटी किस कदर की होगी, क्योंकि भाई साहब मूवी आपको देखते वक्त ना इस तरह का फील कराएगी कि मूवी बोले तो 400-500 करोड़ की हुई है। ठीक है, और भाई साहब जिसका जो बोले तो क्लाइमैक्स है ना एकदम शानदार सा, अनबिलीवेबल सा। और भाई साहब मूवी के बोलो तो इंटरवल के बाद ना इतने ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं कि आप लोग देख करके ही दंग रह जाओगे। ठीक है, मैंने तो वैसे देख करके थोड़ा इमेजिन भी कर लिया था कि हाँ यही होने वाला है लास्ट में, क्योंकि भाई साहब वो कैरेक्टर देख करके ना मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा है। अगर आप में देखी तो आपको भी पता चली गया है, नहीं चला कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई साहब जो मेन लीड में बोला तो रुक्मणी वसंत, इनका कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, जो कि मुझे आधी मूवी देख करके बोलो तो फील हो गया था कि हाँ भाई साहब ऐसा कुछ इनके ऊपर से ही होने वाला है। ठीक है, और भाई साहब मेकर्स ने जो बोले तो साउंड डिज़ाइन किया बोलो तो हर एक फ्रेम के लिए एकदम शानदार सा, बोलो तो हर एक सीन को इस तरह का उभार कर लाता है कि आप लोग पूछो हिम्मत। और भाई साहब सिनेमाटोग्राफर एकदम क्या ही तो शानदार काम किया यार, बोलो तो आप लोगों को सामने बोलो तो KGF मूवी भी फेल है, रियल बोलो आप लोगों तो। फिर भी आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। और भाई साहब मैं ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं स्टोरी वगैरह के बारे में, क्योंकि भाई साहब वैसे ही मैं लेट हो चुका हूँ, वैसे ही मेरा मन भी नहीं करता, क्योंकि आप लोग इस मूवी को जा करके ना थिएटर में ही देखो तभी जा कर के मज़ा आएगा, अदरवाइज़ मोबाइल पर तो 1% नहीं आएगा। हो सकता है आप आलसी वगैरह हो या फिर वैसे ना हो तो देख सकते हो, लेकिन भाई साहब मैं तो थिएटर में ही देख करके आता हूँ, जिसे बहुत दिन से मेरी उम्मीद थी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, लेकिन वो मिस हो गया। अब क्या ही कर सकते हैं। अगर भाई साहब रेटिंग की बात करो ना मूवी की, तो भाई साहब मैं रेटिंग 5 में से बोलो तो ऋषभ शेट्टी को 10 देना चाहूँगा, रियल बोलो तो, क्योंकि भाई साहब उनकी एक्टिंग का एकदम दीवाना हो गया मैं, सच्ची बोलूँ। बस मुझे एक कमी लगी भाई साहब उसमें से, रियल बोलो आप लोगों को, एक सॉन्ग आता है बीच में जो कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन बोले तो कन्नाडा लैंग्वेज में है। आप लोग खुद सोचो भाई साहब वो हिंदी लैंग्वेज में होता है, और भाई साहब उसे कैलाश खेर की आवाज़ में और अच्छा जिस तरह के उसमें वाइब आता है ना वो ही आती। हालांकि इसमें भी आई, लेकिन लिरिक्स में थोड़ा पता नहीं चला, और कुछ ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है। ठीक है, अगर मूवी की बात करो तो भाई साहब मूवी को मेरे हिसाब में 5 में से 4 रेटिंग देना चाहूँगा, बस एक सॉन्ग की ही काटूँगा, अदरवाइज़ मैं ये भी ना काटता, 5/5 दे देता हूँ, क्योंकि भाई साहब मुझे मूवी बोले तो शानदार से लगी। तो चलिए मिलते हैं तब तक किसी और नए दूसरे वीडियो में।